नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अंधेर नगरी भारतेंदु जी के द्वारा रचित रचना है नाटक। तो पिछले वीडियो में अंधेर नगरी का पहला पार्ट हम देख चुके हैं, उसमें 3 अंक देखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आज इस वीडियो में चौथा, पाँचवा और छठा अंक मूल कथा के साथ, मतलब नाट्य कथा, जो नाटक की कथा है उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी चौथा अंक, स्थान राज्यसभा, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है। सेवक कहता है चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा कहता है, पीनक से चौंक के घबरा कर उठता है, क्या कहा? सूपनका आई यह महाराज। भागता है। मंत्री कहता है राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा कहता है, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक, हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री कहते हैं, महाराज इसका क्या दोष है? न तो तमोली पान लगाकर देता, न यह पुकारता। राजा कहते हैं, अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री कहता है, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सूपनका के नाम से डरे हैं, सूपनका को सजा हो। राजा कहते हैं घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहते हैं। नौकर, शराब। दूसरा नौकर कहता है, एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलझ कर देता है, लीजिए महाराज पीजिए। राजा कहते हैं, मुंह बना बना कर पीता है, और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है, कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी कहता है, दोहाई है महाराज, दोहाई है, हमारा न्याय होए। राजा कहते हैं, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। राजा कहते हैं नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री कहते हैं, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा कहता है, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री कहते हैं, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा कहता है, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री कहता है, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा कहता है, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है और चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे,
खैर सोपापड़ी चूने वाले, इस कुबरी कैसी मर गई। चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा कहता है, अच्छा चुन्नीलाल को निकालो और भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है और भिश्ती लाया जाता है। क्यों पे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिश्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है। नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गए। राजा कहता है, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दब गई। कसाई कहता है, महाराज गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा कहता है, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाल जाता है और गडरिया आता है। क्यों बे उख पौड़े के गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडरिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा कहता है, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडरिया निकाल जाता है, कोतवाल पकड़ कर आता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल कहता है, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री कहते हैं, आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसा धूम से सवारी क्यों निकाला। राजा कहता है, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दब गई। कोतवाल कहता है, महाराज। राजा कहता है, कुछ नहीं, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं तो दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। 5वां अंक, स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफी है। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसा, जैसे भड़ुए पंडित तैसा। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बेशा जोरू एक समान, बकरी गऊ एक करी जान, सांचे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी बोले। प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई सभा राज्यसभा बल भारी, सांच कहे ते पनहि खावे, झूठे बहुविध पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे, भीतर होई मिलन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याव सदाई,
भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अमले अरु प्यादे। अंधाधुंध मचे सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्म ही कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मनहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके सर भाजी टके सर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। और गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चबाना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा कहता है, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा कहता है, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास जी कहते हैं घबरा कर, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? पहला प्यादा कहता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास जी कहते हैं, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी हो? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा कहता है, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास जी कहते हैं, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा कहता है, चल सूली चढ़ लीजिएगा, तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास जी कहते हैं, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा कहता है, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास जी कहते हैं, तब भी बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास जी कहते हैं, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? पहला प्यादा कहता है, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम लोगों के सिर कहीं न घराए। और फिर इस राज में साधु महात्मा, इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास जी कहते हैं, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेरा है। अरे मेरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है और प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। इस नाटक का ये छठा अंक है। स्थान श्मशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास जी कहते हैं,
हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रहे। गोवर्धन दास जी कहते हैं, हाय, मैंने गुरु जी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरु जी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ बचाओ गुरुजी, गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास जी कहते हैं, गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरुजी कहते हैं, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास जी कहते हैं, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं जो रक्षा करे। आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। गुरुजी कहते हैं, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाही से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही कहता है, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं और गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास जी कहते हैं, प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु कहते हैं, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन दास जी कहते हैं, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु कहते हैं, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दो। गोवर्धन दास जी कहते हैं, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं और सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही कहता है, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा कहते हैं, यह क्या गोलमाल है? पहला सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहते हैं मैं पड़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहते हैं गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? गुरु कहते हैं, राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री कहते हैं, तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास जी कहते हैं, हमको तो हुक्म है। कोतवाल कहते हैं, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राज के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु कहते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ते ऐसे आप ही नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं और कटाक्ष होता है।
अब यहाँ पर नाटक खत्म होता है और सत्य प्रकाश जी के द्वारा अंधेर नगरी के नाटक के संदर्भ में देखिए, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। तो यह नाटक की मूल कथा हम देख चुके हैं। तो आज इस नाटक का जो मूल कथा होती है वह हम पढ़ चुके हैं और अगले वीडियो में इसकी विशेषताएं और इसकी मूल कथा की समीक्षा भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।